बुongiorno ragazzi। मेरे यहाँ पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब बज रहे हैं सुबह के 11, इसलिए मैं आप सबसे कर रहा हूँ बुongiorno। वीडियो एडिटिंग करूंगा डालूंगा तब तक शाम हो जाएगी, तो आपको ऐसा नहीं लगे कि ये शाम को वीडियो आया है और ये buongiorno कैसे बोल रहे हैं, तो ये क्लियर कर देता हूं। काफी इंतजार कर रहे थे आप दूसरे लेसन का, तो समय आ गया है आज दूसरे लेसन का। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ है वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके और इटालियन सीखने के अपने इस सफर को और तेजी से आगे बढ़ा सके। वीडियो को पूरा देखिएगा, बार बार चीज समझ में नहीं आए पीछे करके दोबारा देखिए, रोक करके देखिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए अपने आप में, जो सुनते हो बोलते हो उसे। तो ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी देख करके या बीच बीच में आगे देख देख करके, क्योंकि काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको थोड़ी बहुत आती है इटालियन, या हो सकता है कि जो मैं बताने जा रहा हूं वो भी आता है, तो वो फिर उसको इंटरेस्टेड नहीं समझ के वो जल्दी से आगे निकालते हैं। ऐसा करेंगे तो फिर क्या है कि मेरा जो तरीका है बताने का वो क्लियर नहीं हो पाएगा। आप फिर कहीं बीच में से कोई चीज समझना चाहेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आपको आती है तब भी इसको उसी तरीके से देखें कि आपको कुछ यानी इससे सीखना है, तब जाकर के और ये वीडियो आपके सही समझ में आएगा और मेरे आगे आने वाले जो भी लेसन होंगे एडवांस लेवल के भी जो होंगे वो भी आपके सही समझ में आ सकेंगे। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप सबके लिए, जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो देखा, उन सबके लिए रियली एक अप्रिसिएशन बनता है, क्योंकि जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप सभी को कमेंट में अब यही लिखना है, आपको इटालियन में ही लिखना है, हाय सर हेलो सर नहीं लिखना है, तो ये एक रियली आप सबने अपना बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया। रोज जब कमेंट पढ़ता हूं वीडियो के नीचे के, तो मुझे एक खुशी मिलती है कि वाह ये है रियल स्टूडेंट जो सच में सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए आप सबके लिए मेरी तरफ से तालियां तो बनती हैं। अब इसमें आपने थोड़ा सा एक, मैंने जो कहा था कि गलती कम से कम करने की कोशिश की है कि गलती हो ही नहीं। काफी लोगों ने जो बोना नोते है वो बोना नोते लिखा, BUON की जगह BONA यही लिख दिया बोना नोते, क्योंकि या तो वो जो समझ पाए वो उस तरीके से बोना नोते बोलना है तो फिर उसको BONA अपनी तरफ से स्पेलिंग बनाई है, या जो यहाँ पर ऑलरेडी हैं उन लोगों में ये मैंने देखा है कि काफी लोग हैं वो उसको उसी तरीके से बोलते हैं और उसी तरीके से लिखते हैं। मेरी कोशिश ये है कि आपको जो भी आए वो परफेक्ट आना चाहिए, उसमें गलतियां ना हो। तो इसलिए ये एक थोड़ा सा आप सबसे बताना चाहता था इस चीज को भी, क्योंकि नोटिस किया मैंने काफी लोगों की ये सेम एरर थी, सेम गलती बहुत लोगों ने की है। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो भी आप लिख रहे हैं उसे चाहे देख करके लिखिए, लेकिन जितनी बार आप लिखेंगे और सही लिखेंगे तो आपकी आदत पड़ेगी सही लिखने की। जितनी बार आप गलत लिखेंगे आपकी वही फिर आदत रह जाएगी गलत लिखने की, गलत बोलने की। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं आज के लेसन में आगे, जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं भी इंतजार कर रहा था कि आपको जैसे ही ये समय निकले और आपको दूसरा लेसन पढ़ाया जाए। तो आज जो है हम बात करने जा रहे हैं, पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था जो यानी मैं तुम आप हम इन सबको क्या कहते हैं, उम्मीद है आप सबको याद है क्योंकि काफी लोगों ने कमेंट भी किए हैं। तो इतने दिन निकल चुके हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबने वो चीजें तो परफेक्ट याद कर ली है किसको क्या बोलते हैं। अब उसी को लेकर के आज का है आगे का टॉपिक। आज हम बताएंगे आपको एसेरे, एक वर्ब की फॉर्म होती है, एक वर्ब है एसेरे। एसेरे का मतलब होता है होना। तो ये एक वर्ब है एसेरे, इसका मतलब है होना, जो भी कुछ है रियल में। जैसे मैं राम हूं, मैं इंडियन हूं, वह लड़का है, तुम डॉक्टर हो, मैं स्टूडेंट हूं, वे सब कलाकार हैं, हम सब इंडियन हैं। तो ये जो भी चीज है होना, मैं थका हुआ हूं, मैं अमीर हूं, राम देवता है, मेरा नहीं कह रहा, भगवान राम के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो मत समझ लेना कि ये क्या कर रहा है, अपने आप को ही क्या बताने लग गया। तो
ये जो भी चीजें हैं उन सब के लिए यूज होती है वर्ब एसेरे। एसेरे फिर जो मैं बता रहा था कि हर जो भी सब्जेक्ट है, जो जो ईयो, तू, लुई, लेई, नोई, वोई, लोरो, ये जो है इनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश में। इनके साथ में एसेरे की फॉर्म लगेगी, अलग अलग के साथ में इसका अलग अलग रूप होगा। तो जैसे देखो ईयो, ईयो के साथ में लगेगा सोनो। अब आप कहेंगे एसेरे की फॉर्म कहां से होगी, एसेरे तो कैसे ही लिखा जा रहा है, सोनो कैसे लिखा जा रहा है। तो ये चीजें आपको बाद में समझ में आएंगी, जब मैं और वर्ब्स बताऊंगा तो उनमें समझ में आएंगी। ये उनमें अपवाद है कि इसमें जो मूल इसका फॉर्म है वो बिल्कुल से चेंज हो जाता है, वैसा कुछ नहीं रहता। तो आपको बस याद रखना है कि ये एसेरे की फॉर्म है और ईओ के लिए सोनो है, वो उपयोग में आता है, लिखा जाता है SONO और बोला जाएगा सोनो, सोना चांदी वाला सोनो, मेरे पास इतना सोनो है, तो यह है सोनो। ईओ सोनो, मैं सोना हूं, सोना नहीं, सोनो, सोनो का मतलब है, यहां पर है, इसका मतलब है। इसके बाद में आता है आपका तू। तो तू के लिए जो है वो यूज होगा सेई। तू के लिए यूज होगा SEI, सेई। आप वीडियो को रोक करके अपनी नोटबुक रखिएगा, उसमें लिखते रहिएगा ये चीजें। तू के लिए आएगा सेई। फिर लुई और लेई जो पुलिंग और स्त्रीलिंग है, मेल और फीमेल दोनों के लिए आएगा ए। तो लुई लेई के लिए होगा ए। इसके बाद में आता है अपना नोई। नोई के लिए यूज होगा सियामो, इसको बोलेंगे सियामो। नोई के लिए होगा सियामो। फिर आता है वोई, आप सब, इसके लिए होगा सिएते, बोलेंगे इसको सिएते। लिखेंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो लिखना जो है वो एक शब्द को बार बार लिखेंगे तो आपका सही प्रैक्टिस बन जाएगा लिखने का कि इसकी स्पेलिंग क्या है, और याद भी हो जाएगा। वोई के लिए सिएते। और फिर लास्ट का बचा हमारा लोरो, वे सब, इसके लिए होगा सोनो। ईओ के लिए भी सोनो और लोरो के लिए भी सोनो। ये है हमारी ये टेबल। तो इसको आपको याद करना है, ईओ सोनो, तू sei, lui lei, e, noi siamo, voi siete, loro sono। अब इसको वाक्य कैसे बनाएंगे, तो इटालियन में वाक्य बनाने का रूल है। जैसे मान लो कि मैं भारतीय हूं, ये हो गया हिंदी में, मैं भारतीय हूं। इटालियन में जब ये बनता है तो ऐसे बनेगा, मैं हूं भारतीय। इसको लिखा जाएगा, सबसे पहले कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में एसेरे की फॉर्म आएगी और उसके बाद में क्या है वो लिखा जाएगा। मैं अमीर हूं तो मैं हूं अमीर, इस तरीके से ये लिखा जाता है इटालियन में। यानी सेम इसी जो है इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। मैं भारतीय हूं तो मैं का ईओ हो गया, भारतीय का इंडियानो हो गया, हूं का एसेरे की अपनी फॉर्म लिखनी है सोनो, ऐसे नहीं होगा। ईओ इंडियानो सोनो ऐसे नहीं होता। इटालियन में होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में इसकी एसेरे की फॉर्म आएगी, वर्ब की फॉर्म हो गई, और उसके बाद में क्या है वो उससे रिलेटेड वो शब्द आएगा। तो जैसे अब ये है, मैं भारतीय हूं, इसमें आपको मैं है, आप सबको पता है मैं का होता है ईओ। भारतीय को, इंडियन को इटालियन में बोलते हैं इंडियानो। आप बोलना भी सीखें साथ में, इंडियन को इटालियन में बोलेंगे इंडियानो। और फिर बाद में आएगी एसेरे की फॉर्म ईओ के लिए, तो वो आपको बताया था सोनो इसकी फॉर्म है। तो वाक्य जो इटालियन में बनेगा वो कैसे बनेगा, सबसे पहले आप इसमें से, अब यानी कंफ्यूजन भी हो यदि आपको कि कौन सा पहले आए कौन सा बाद में आए, तो आप देखिए सबसे पहले सवाल कीजिए इस वाक्य में कौन है, वो सबसे पहले आएगा। तो कौन है इसमें, मैं हूं, तो वो सबसे पहले आ गया। फिर बाद में आ जाएगी आपकी एसेरे की फॉर्म आएगी, और उसके बाद में क्या है वो, तो क्या है, भारतीय है इस वाक्य में। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ईओ सोनो इंडियानो।
ये हो गया इसका इटालियन, इयो सोनो इंडियानो। अच्छी तरह से। तो अब आप इसको लेकर के और अपने हिसाब से वाक्य बनाएंगे। मैं आपको 2-3 और एग्जांपल देता हूं जिससे ये चीज क्लियर होगी कि क्या आपको करना है, कैसे ये वाक्य बन रहे हैं। जैसे अगला है, वह डॉक्टर है। तो वह को सबको पता है लुई होगा, डॉक्टर है उसका होगा इल मेडिको। ये इल है, ये आर्टिकल है, ये भी मैं आपको आगे जाकर पढ़ाऊंगा। फिलहाल केवल पहला दिन यानी मैं पहला और दूसरा लेसन इस तरीके से ये इसलिए बनाना चाहता हूं कि आपको शुरुआत के जो चैप्टर है वो बोरिंग नहीं लगे, क्योंकि शुरू में मैं एबीसीडी 1 2 3 ये पढ़ाऊंगा तो वो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको। और इसमें क्या होगा कि आपकी इस पहले दिन से ही एक दिलचस्पी जगेगी कि यार मुझे भी कुछ आ रहा है, मैं भी कुछ लिख सकता हूं, मैं भी कुछ बोल सकता हूं। आपका माइंड एक्टिव होगा नए नए जो वाक्य है वो बनाने के लिए इटालियन के। और उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप बाकी की पढ़ाई कर ही रहे हैं, करते रहेंगे आगे भी। तो वह के लिए लुई, फिर डॉक्टर है उसको बोलते हैं मेडिको, इसके पहले इसका आर्टिकल लगेगा इल मेडिको, और है उसका एसरे की फॉर्म आ जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे हम, वही वाक्य का सेंटेंस रहेगा। सबसे पहले पूछिए कि कौन, फिर एसरे की फॉर्म और क्या। तो कौन है यहां पर, वह है, एसरे की फॉर्म आएगी, क्या है डॉक्टर है तो वो बाद में लास्ट में आ जाएगा। लुई ए इल मेडिको, ये इसका हो गया वाक्य, लुई ए इल मेडिको। इस तरीके से ये वाक्य बनेगा। बार बार आप साथ में बोलिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। लुई ए इल मेडिको। एक और वाक्य लेते हैं, हम शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं। हम शाकाहारी हैं। तो हम का सबको पता है, हम के लिए आएगा नोई। शाकाहारी को इटालियन में बोलते हैं वेजेटरियानी, यानी एक सिंगल होगा तो उसके लिए होगा वेजेटेरियानो, और प्लूरल होगा, बहुवचन होगा एक से अधिक तो उसका होगा वेजेटारियानो, वेजेटरियानी सॉरी। सिंगल के लिए, एक अकेले के लिए वेजेटरियानो, और एक से ज्यादा के लिए वेजेटरियानी। और फिर बाद में आएगा आपका है उसका एसरे की फॉर्म आपको लिखनी है। इसमें भी वही रहेगा रूल हमारा वाक्य बनाने का। सबसे पहले सवाल कीजिए इसमें कौन है, तो कौन है, हम हैं। फिर एसरे की फॉर्म आएगी आपकी, वर्ब की फॉर्म, और उसके बाद में क्या है, तो वो है शाकाहारी। तो लिखेंगे इसको नोई सियामो वेजेटरियानी, नोई सियामो वेजेटरियानी। तो बोलेंगे इसको नोई सियामो वेजेटरियानी, हम शाकाहारी हैं। एक और वाक्य लेते हैं, रिया बहुत सुंदर है। इसमें अब हम बात कर रहे हैं रिया की। रिया कौन है, जैसे मैं हो गया इयो, तुम हो गए तू। अब ये रिया कौन हुई, तो ये तीसरा आदमी हो गया, इसका मतलब ये हो गई वह है। ठीक है ना, ये समझने के लिए कि इसके साथ में क्या आएगा, क्योंकि हम तो मैं तुम हम आप इनकी बात कर रहे हैं। यहां आ गया नाम, इसका क्या करें, ये कौन सी आ गई, इसके बारे में तो बताया नहीं कि इसके साथ में क्या आएगा या ये कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो ये खुद से समझिए। मैं होता तो मैं मेरे लिए बात करता, तुम होते तो तुम के लिए बात करता। जैसे मैं होता, मैं मेरी बात करता तो मैं लिखता मैं बहुत सुंदर हूं। मैं यदि तुम की बात करता तो करता तुम बहुत सुंदर हो। अब ये है इसलिए हम बात कर रहे हैं किसी और आदमी की, तीसरे आदमी की, और एक की ही बात कर रहे हैं इसलिए ये हो गया वह एक तरह से। तो रिया बहुत सुंदर है, इसमें क्या होगा, अब रिया आ जाएगी सबसे पहले, उसका नाम वही रहेगा इटालियन में भी। बहुत सुंदर को बोलते हैं मोल्तो बेल्ला, औरत है इसीलिए बेल्ला, आदमी होता तो बेल्लो। ये चीजें धीरे धीरे सीखेंगे आप। फिलहाल एक वाक्य बनाने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप आज से ही प्रैक्टिस करने लग जाएं कुछ ना कुछ बोलने की। मैंने पहले ही बताया यही बात। तो बहुत सुंदर को बोलते हैं मोल्तो बेल्ला, और है फिर आ जाएगा आपके एसरे की फॉर्म। तो सब लिखने का तरीका वही रहेगा। पूछिए कौन है इसमें, तो कौन है इसमें, रिया है, फिर एसरे की फॉर्म, और क्या है, बहुत सुंदर। तो लिखेंगे इसको रिया ए मोल्तो बेल्ला, रिया ए मोल्तो बेल्ला। तो इन उदाहरणों से उम्मीद करता हूं कि आपको
चीजें समझ में आई कि किस तरीके से ये वाक्य बनाने हैं। अब ये आपकी खुद की सोच, आपके खुद की कल्पना बताएगी कि आप क्या क्या बनाते हैं। आज का लेसन है ये, जितना मैंने समझा है आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, जो पिछली बार मैंने बताया था बुन जोड़नो बुना नोते, आपने सबने किया वो चीजें, आपने उस तरीके से ही अपना लिखा वहां पर। अब आपको लिखना यही है कि आप आज जो पढ़ाया है इसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस बनाइए अपने दिमाग से। पहले उसे हिंदी में लिखिए और उसके बाद में इटालियन में लिखिए। हिंदी में जरूर लिखना और उसके आगे इटालियन में, क्योंकि हिंदी में आप लिखेंगे तो मेरे सही से समझ में आ पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि पहली बार में हो सकता है कि काफी लोगों से गलतियां होंगी, मैं उन गलतियों को भी सही करूंगा। और यदि बहुत ज्यादा होंगी गलतियां तो एक दिन एक लाइव सेशन करके और उसमें आपको इस टॉपिक को क्लियर करूंगा। सैटरडे संडे को ही कर लेंगे इसी को, ताकि और अच्छी तरीके से आपके ये चीज समझ में आ जाए और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप अपने लेसन चलेंगे। तो आज जो भी वीडियो में कमेंट करेगा तुरंत आप कर देते हो वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके बाद में आप इसी वीडियो में है वो इसके रिगार्डिंग आपको सेंटेंस बनाने हैं। आप अपने दिमाग से अपना हिंदी में सोचिए और फिर उसको इटालियन में लिखिए, जो मैंने आज पढ़ाया है उसको। उम्मीद करता हूं चीजें आपके समझ में आई होंगी। यदि चीज क्लियर नहीं हो रही है, बात आपके सही से समझ में नहीं आई है, तो वो भी आप कमेंट में लिखिए कि हमारे तो समझ में नहीं है, आपने क्या बता दिया। मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है समझाने की। आपके यदि फिर भी कोई डाउट्स हैं तो वो लिखिएगा। यदि कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो मैं फिर बाद में एक लाइव सेशन ही करूंगा, जिससे आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। और इसीलिए मैं कहता हूं जो पेड कोर्स वाला जो भी है मैं बात कर रहा हूं, उसमें क्या होगा कि हम आमने सामने होंगे, लाइव होंगे, तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगी, आप तुरंत बीच में रोक करके बोल सकते हैं और आपको वो चीज वहीं समझ में आ जाएगी। वीडियो कोर्स में ये होगा, ये आपके लिए फ्री अवेलेबल रहेगा सदा के लिए, ये कभी इसका पेड नहीं होगा। इसमें आपको यानी सवाल आप लिखेंगे करेंगे, मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं पढ़ूंगा, फिर उसका रिप्लाई करूंगा, और वो भी रिप्लाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चीजें हैं वो कम समझ में आती हैं और लाइव क्लासेस में ज्यादा समझ में आ जाती हैं वो। लेकिन उसके लिए किसी को वो नहीं है कि यह करना ही आपको वो करना है। आप इससे यदि समझ पाते हैं, इसमें भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अपना बेस्ट दे सकूं, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा और वो पढ़ करके आप एक शानदार इटालियन बोल सकेंगे, लिख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, तो मुझे उससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं होगी। क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए जो मैंने पहले भी लोगों को रियल में पढ़ाया है, वो आज भी जब भी जहां भी मिलते हैं और उनसे वो शब्द सुनने को मिलते हैं कि सर आपने उस समय हमें पढ़ाया था और आज वो हमारे काम आ रहा है। आज हम उन दिनों की बदौलत है वो काम पर भी अच्छी तरीके से बोल पाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां समझ पाते हैं। तो मुझे एक खुशी मिलती है और इसीलिए ये कोर्स भी शुरू किया है। पेड कोर्स है वो जरूरी भी है, क्योंकि काफी लोगों के सवाल होते थे और काफी लोग डिमांड भी करते थे कि आप पढ़ाना शुरू कीजिए, हम आपको आपका पेमेंट करेंगे, उस जो भी आपका टाइम उसमें होगा उसके लिए। तो वो पेड कोर्स वाला है, वो भी जल्द उसका पूरा प्रोसेस बना करके और मैं आपको समझा दूंगा उसका। फिलहाल आज के वीडियो में चीजें जो समझ में आई उसको लेकर के और आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट में वही लिखना है। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिएगा, बाद में भूल जाते हो आप। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी लोगों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी चैनल से जुड़ सके और इटालियन सीख सके। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।